नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज हम सभी 50 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक-एक क्वेश्चनों को पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे मेरे दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कामों में देरी नहीं करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी को हमने पिछली वीडियो में समझाया था कि प्रश्न होगा, आप सभी को उस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिखेगा, उस चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन राइट होगा जो कि आपके प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है? समझ में आ गया? और आप सभी कंफ्यूज ना हो तो आपके प्रश्न का आंसर मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा। समझ में आ गया? आप सभी को मजाक के तौर पे पढ़ना है, मजाक के आधार पे पढ़ना है, ना कि बहुत सीरियस होके, ना कि बहुत स्ट्रेस होके। समझ में आ गया? शुरू करें? ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, मुझे पता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, दिख रहा होगा। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो आप सभी को ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है दोस्तों? पृथ्वी, दूसरा क्या दिख रहा है? मंगल, तीसरा क्या दिख रहा है? बृहस्पति, चौथा क्या दिख रहा है? शनि। ठीक है दोस्तों, आप सभी को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको एक ऑप्शन जो है राइट होगा, आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो आप सभी का इसमें से जो आंसर होगा वो हमारा बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस 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 प्रश्न में पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? बृहस्पति। समझ में आएगा? सौर मंडल का अर्थ क्या होता है? हमारे सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंड, घूमने वाले वस्तु, घूमने वाले ग्रह, उनको कहते हैं सौर मंडल। तो उसमें से सबसे बड़ा सौर मंडल, सबसे क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। समझ में आ गया? तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो आपको ऑप्शन ए में 2 लिखा होगा, 2 साल, ऑप्शन बी में 3 साल लिखा होगा दोस्तों, ऑप्शन सी में 4 साल लिखा होगा, और ऑप्शन डी में 5 साल लिखा होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओलंपिक खेल जो है वो 4 साल में आयोजित किया जाता है, ठीक है? 4 वर्ष में। देखिए दोस्तों, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो बोल रहा हूँ वही समझो। आप अपना दिमाग इधर उधर घुमाओगे, दौड़ाओगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो बताऊंगा वही समझो, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। समझ में आ गया? ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? 4 वर्ष में। समझ में आ गया होगा, आई होप। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी के द्वारा पहली सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? आप सभी क्वेश्चन दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है खेड़ा, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है बम्बई। तो आप सभी का ऑप्शन ए जो है चंपारण, वही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, चंपारण। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गांधी गांधी जी द्वारा सबसे पहला आंदोलन यही कि मतलब यहीं से शुरू किया गया था, यहीं से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए, हमको अगर प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों तो आपको समझना चाहिए कि मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे, और इतनी गर्मी में कौन इतना मेहनत करता है, ये भी आप सभी को सोचना चाहिए। अगर आप सभी नहीं सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पहले सारे क्वेश्चनों को लिखना पड़ता है, उसके बाद एक एक क्वेश्चनों को आपको समझाऊंगा, फिर उसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ। बाकी सारे लोग कैसे होते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन चारों, फिर वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो मुझे पहले लिखना पड़ता है, फिर आपको बताना पड़ता है, एडिट करके डालना पड़ता है। तो बहुत सारे स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ। तो आप सभी मेरी सेक्रीफाइसेस को समझो और हमारी हार्ड वर्किंग को थोड़ा नाम दो यार। ऐसे नहीं करते हैं, किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको इतने मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट करो, ठीक है? तो यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो आप सभी को ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है? अटलांटिक महासागर ऑप्शन ए हो गया, बी भारतीय महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। महासागर। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, क्या बताऊं मैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन
का मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है? WHO, ठीक है दोस्तों, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसका मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क है दोस्तों, मुझे देखने में प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क है, बी जिनेवा है, सी पेरिस है, डी लंदन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या है दोस्तों? जिनेवा। जिनेवा ये हमको लग रहा है सिटी का नाम है। ठीक है दोस्तों, सिटी का नाम है, और आप सभी को देश का नाम देख लेना है। मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे किस देश में ये चीज़ है, ये जिनेवा कहाँ पे है, वो देख लेना। आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, देश का नाम भी पूछा जा सकता है, और अभी मैं तो सिटी का नाम बता दिया हूँ। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? भारत के प्रमुख नहीं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? प्रमुख यानी कि दोस्तों मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे तरीके से, वो मेरे से मिस्टेक हो सकती है, बस उसको मैं सुधारूंगा। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। ठीक है, क्या कह रहे हो दोस्तों? सही है, सही है, मिस्टेक तो नहीं किया हूँ अपने उसमें? सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय सेना का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे भारतीय सेना का पूछा गया है। तो आप सभी को ऑप्शन में नई दिल्ली दिख रहा होगा, मुंबई दिख रहा होगा, कोलकाता दिख रहा होगा, चेन्नई दिख रहा होगा। समझ में आ गया? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगर दिल्ली भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिल्ली ही मार के आना है, नई दिल्ली नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अपने दिमाग का जो है इस्तेमाल इस तरीके से करो कि छोटी छोटी चीज़ों को वो समझना शुरू कर दें, ना कि बहुत लोग होते हैं इसको नई का मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो नई हो या फिर दिल्ली हो, अभी दिल्ली का नाम नई दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। दिल्ली तो दिल्ली ही है। ऑप्शन में अगर दिया गया है दिल्ली तो आपको दिल्ली मारना है, नई दिल्ली दिया गया है तो नई दिल्ली मारना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी में है 1962, ऑप्शन सी में 1975, ऑप्शन डी में 1984। तो आप सभी का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? आप सभी को दिख रहा होगा 1962। 1962 में सबसे पहली बार घोषणा की गई थी किस चीज़ की? आपातकाल। आपातकाल मैं आपको पढ़ाऊँ इस तरीके से पढ़ाऊँ ना दोस्तों, आप सभी को कभी भूलना ही नहीं है, लेकिन क्या करूँ, अभी नहीं हो पाएगा। अभी आप सभी को क्या करवा रहा हूँ देख ही रहे हो, तो इसके बाद आप सभी को करवाऊँगा, टेंशन मत लो। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ा स्लो जा रही होगी बिकॉज़ मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम इसलिए होती है, यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है। बाकी सारे लोग भी पढ़ रहे हैं, तो हम तो पढ़ा रहे हैं, तो हमको थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा, अपने अनुसार हम सही हैं, ठीक है? अपने अनुसार हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय ने पहली बार नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए है डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन बी है हरिगोविंद खुराना, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा। सॉरी दोस्तों, मुझे लिखने में दिक्कत होगी। मदर टेरेसा, सी ऑप्शन है मदर टेरेसा। डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर। समझ में आ गया दोस्तों? पहली बार किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? इनको मिला था, किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। समझ में आ गया? तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया गया है 1947, ऑप्शन बी में 1956, ऑप्शन सी में 1966, ऑप्शन डी में जो है 1975 दिया गया। 1966 आपका राइट हो जाएगा। 1966 किस में है दोस्तों? सी में। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1966। बाकी आपको सारे राज्यों के गठन को समझ लेना है, कब कब कौन से राज्य स्थापित हुए हैं। बनाने को मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपकी मर्जी, आप देखो या ना देखो, लेकिन आपको देखना जरूर चाहिए। ठीक है,
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो महिला, यानी कि वो प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले ही नहीं थी, हाँ ठीक है। तो बी प्रतिभा पाटिल है, सी सुषमा स्वराज, डी मायावती। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली, या प्रथम बोल लो या फिर पहला बोल लो, वो बात एक ही है। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली राष्ट्रपति थी, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, पाटिल। ओके, भारत की सबसे पहली राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। और भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, ताजमहल ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गोदावरी। समझ में आ गया? तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? यमुना, यमुना। ये सारे भी क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो हमारा लिखा है ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, अरावली, ऑप्शन बी में है विंध्याचल, ऑप्शन सी में हिमालय, ऑप्शन डी में है सतपुड़ा। ओके, सतपुड़ा। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमरावली, अमरावली, ऑप्शन ए अमरावली, अरावली, अरावली दोस्तों, अरावली, अमरावली नहीं, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला। समझ में आ गया दोस्तों? तो क्या पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। समझ में आ गया? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष का नाम क्या होगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन बी में 1947, ऑप्शन बी में 1954, ऑप्शन सी में 1962, ऑप्शन डी में है 1971। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1954 में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 1954। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर पहले गृह मंत्री नहीं थे दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार, ये सरदार थे क्या? अब पता नहीं। वल्लभ भाई पटेल, पटेल भी थे, सरदार भी थे, वल्लभ भाई भी थे। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की बात हो रही है, ना कि भारत की बात हो रही है दोस्तों। आप सभी कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? अभी नील भी दिया होगा, गंगा भी दिया होगा, आंख मूंद के मार देते हो गंगा। क्यों मारते हो? आपको पहले देखना है कि उसमें किस चीज के बारे में पूछा गया है, किस नदी के बारे में। वह स्टेट लेवल की है, वह राज्य लेवल की है, वह भारत लेवल की है, वह देश लेवल की है, किस लेवल पे पूछा गया है? वह विश्व लेवल पे, किस लेवल की? तो लेवल आपको पहले चेक करना है, फिर आपको मारना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑप्शन ए में नील नदी, ऑप्शन बी है अजमेन, अमेजन, ऑप्शन सी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन डी है, चलिए छोड़िए दोस्तों, इसका मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, नील नदी। नील नदी हमारी विश्व की सबसे सबसे लंबी नदी है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 6,853 किलोमीटर, ठीक है, 6,853 किलोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सब कुछ डेटा वेटा सब कुछ लिख दिया, ठीक है, कितना बड़ी है, कौन सी है, कब की है, समझ में आ गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस राज्य की भारत, ओके,
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की भारत का बास्केट, मतलब किस राज्य को जो है भारत का बास्केट कहा जाता है, भारत का बास्केट कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, लेकिन मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। किस राज्य को जो है भारत का बास्केट कहा जाता है। तो आप सभी को ऑप्शन ए में पंजाब दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में हरियाणा दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश दिख रहा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, पंजाब। ओके, पंजाब। इसी को कहा जाता है बास्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बास्केट, भारत का बास्केट कहा जाता है। समझ में आ गया? ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन हमारे टोटल हो चुके हैं दोस्तों? 19 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अभी हमारे कितने बच रहे हैं? 30 क्वेश्चन, यानी कि 31। ओके ओके। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है? ये पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है? तो हमारा ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है नागालैंड। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? वही हमारा राइट है, ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश राइट हो जाएगा, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ओके। सबसे पहले भारत में किसी राज्य में सबसे पहले अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत का पहला परमाणु, क्या लिखा गया है, रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है अप्सरा, ऑप्शन बी में है ध्रुव, ठीक है, ऑप्शन सी में है कमिनी, ऑप्शन डी में है काकरापार। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अप्सरा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अप्सरा। ओके, अप्सरा। अरे, समझ में आ गया दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो आप सभी का ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1959, ऑप्शन डी है 1962, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 1959। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 1959। इसी में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसी में लागू हुई थी इसकी व्यवस्था। किस चीज़ की व्यवस्था? पंचायती राज की व्यवस्था कब लागू हुई थी दोस्तों? 1959 में। कहाँ लागू हुई थी? भारत में। विदेश में मत चले जाना आप सभी, क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो सबसे पहले, ठीक है? ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? किस भारतीय राज्य को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को भारत का स्वर्ग 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 कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर, कश्मीर कश्मीर। ओके दोस्तों, सॉरी, कश्मीर। ओके। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? भारत सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में है जम्मा मस्जिद दिल्ली, ठीक है, जम्मा मस्जिद दिल्ली। बी कौन सा? मक्का मदीना मस्जिद हैदराबाद। सी ताज उल मस्जिद केरला। डी चेरामन जुमा मस्जिद केरला। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जम्मा मस्जिद दिल्ली, जम्मा मस्जिद दिल्ली। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जम्मा मस्जिद दिल्ली, जमा मस्जिद। ओके, मस्जिद दिल्ली। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो यही मस्जिद है हमारे भारत की सबसे बड़ी, जम्मा मस्जिद दिल्ली, दिल्ली में है। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, आप सभी कंफ्यूज मत होना। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? किस भारतीय राज्य को ग्लास सिटी कहा जाता है? किस राज्य को दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात को कहा जाता है दोस्तों, गुजरात।
गुजरात, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक क्वेश्चन हमारे सामने आया था कि गुलाबी सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, मुझे नहीं पता था लेकिन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी पुलिस के एग्जाम में आना ही है, आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ेंगे। हम लोग को पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं, लेकिन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा। और सारी चीज़ें पढ़ने से हम लोग को फायदा क्या होगा पता है, हम लोग शिक्षित बन जाएंगे दोस्तों, सबसे बड़ी बात। शिक्षित बन जाएंगे तो हम लोग किसी के सामने भी खड़े होने योग्य हो जाएंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल करेगा, फटाक से आंसर उसके मुंह पे फेंक देंगे, वो भी इज्जत के साथ। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात का अर्थ क्या होता है, झरना। झरना कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, झोंक झरना, ठीक है। बी जो है शिवा समुद्र जलप्रपात, सी है दोस्तों दुग्ध सागर जलप्रपात, और डी है कुचिकल जलप्रपात। तो यही हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात, यही लिखा गया है ना दोस्तों, कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात, झरना लिख दे रहा हूँ दोस्तों, झरना। और इसकी जो फिट ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 553 फीट, फीट ओके, फीट, मीटर बोल लो, मीटर, मीटर, फिट तो बहुत है दोस्तों, फिट मुझे निकालना ही नहीं है, मीटर, सॉरी दोस्तों, मैंने फिट बोला, मीटर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आप सभी को नॉलेज होना चाहिए इस चीज के बारे में। भारत की पहली पायलट कौन सी थी, महिला, महिला की बात हो रही, महिला पायलट कौन सी थी, तो ऑप्शन ए में लिखा है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है सरला ठगरल ठाकराल, सरला ठाकराल, और ऑप्शन डी है संशोध यादव, संतोष यादव। तो ऑप्शन 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 सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या लिखा गया है, सरला, सरला, सरला ठकराल, ये भारत की सबसे पहली पायलट महिला है, ठीक है, ठकराल, सरला ठकराल। अभी कल्पना चावला का भी नंबर आएगा दोस्तों, आप सभी टेंशन मत लो, ठीक है, वो क्या थी वो भी पता चल जाएगा आज आप सभी को। कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, और बाकी टेंशन वेंशन नहीं लेने का यार। देखो टेंशन लेने से क्या होगा, हमारे माइंड पे जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा डैमेज होता है, क्रैक हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है हमें, उसको सिर्फ ऐसे कहना है, देखो बेटा, देखो भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सुनो, इसको बोलना है सुनो, अभी हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ सहयोग करो, हम आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहेगा हाँ ये तो सही बोल रहा है, तो ये मान जाएगा। तो आप ऐसा करके चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा मंत्र आपको देके चला गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम यानी कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अभी राष्ट्रपति के बारे में जाना, पाटिल थी, ठीक है, अब हम लोग को उपराष्ट्रपति जानना है, तो उपराष्ट्रपति कौन से थे दोस्तों, हम लोग पढ़ लिए हैं क्या, उपराष्ट्रपति को पढ़ लिए हैं दोस्तों, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है दोस्तों। मैं एक क्वेश्चन को दोबारा क्यों लिखता हूँ, ये मेरे अंदर थोड़ा मेंटेलिटी डैमेज है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी। तो आप सभी को ऑप्शन ए में मुंबई देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी में दिल्ली देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी में कोलकाता देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन डी में चेन्नई। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता। देखिए दोस्तों, अगर हिंदी में कोई गड़बड़ी होती है लिखने में, तो उससे आप सभी को अफेक्टेड नहीं होना है, आपको इस बात से अफेक्टेड होना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए मायने रखता है, ना कि मैं अगर कोई भी गलती कर दे रहा हूँ बोर्ड पे उससे। तो गलतियाँ से इंसान, गलती जो होती है इंसानों से ही होती है, आपसे होगी, आपकी मम्मी से होगी, आपके पापा से होगी, लेकिन मम्मी और पापा से गलतियाँ बहुत कम होती है, ना होने का चांस रहता है, वो लोग गलती करते ही नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। अभी हम लोग नदी और झरने की बात हो रही थी, अब सुरंग की बात हो रही है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है जवाहर सुरंग, ऑप्शन बी में है बड़गाम सुरंग, ऑप्शन सी में है पीर प्रांजल सुरंग,
पीर प्रांजल सुरंग। ऑप्शन डी में है बनिहाल सुरंग। तो सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, पीर पीर प्रांजल सुरंग। पीर प्रांजल सुरंग। सुरंग का अर्थ जानते हो दोस्तों? बिल। बिल यानी कि गुफा, जिसमें रोशनी वोशनी नहीं होती, उसे बोलते हैं सुरंग। कहीं से भी आप खोज सकते हो। तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है? पीर प्रांजल सुरंग, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी सुरंग है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप सभी को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में है मृडलिनी देवी, मृडलिनी देवी। ठीक है, मृडलिनी देवी। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ओके, ये हमारा राइट हो जाएगा। ये पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, अब राज्यपाल पूछोगे क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हमारे केंद्र लेवल पे राष्ट्रपति होते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, नहीं, सहमति देने का काम करते हैं। कानून तो दोनों सदन के लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति होते हैं केंद्र लेवल पे संसद में, उसी प्रकार से विधानमंडल में राज्य लेवल पे कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो कि सहमति देने का काम करता है कानूनों पे। देखिए, अगर आपको डिटेयली पढ़ना है ना दोस्तों, तो आपको मेरी वीडियोस को देखनी ही होगी, तभी आप समझ पाओगे। अन्यथा कहाँ समझ में आना? बिना पढ़े, बिना समझे, बिना काम किए, बिना हार्ड वर्किंग, बिना संघर्ष के आपको कुछ हासिल हो जाए अपने लाइफ में, तो मुझे आके कुछ कहना, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, कुछ भी नहीं, समय बर्बाद होगा आपका, बस, और कुछ नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? महाद्वीप की बात नहीं हो रही, द्वीप की बात हो रही है दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात नहीं हो रही है, विश्व की सबसे बड़े द्वीप की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है न्यू गिनी, हाँ न्यू गिनी, ऑप्शन बी है बोर्नियो, ऑप्शन सी है मेडागास्कर, ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ठीक है दोस्तों, ग्रीनलैंड। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप सभी को जैसा भी लगे, आप सभी मुझे बता सकते हो, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? अब ये बात आ गई, म्यूजियम किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा, और सारी चीज़ों को बताऊंगा। ये पहले जान लेते हैं भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, प्रिंस ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, कहाँ पे है मुझे नहीं पता, सलार सलार संघ म्यूजियम हैदराबाद। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इंडियन म्यूजियम कहाँ पे है दोस्तों? कोलकाता। समझ में आ गया? तो यहीं तक था, और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो आपको स्टेशन में बता देता हूँ। ऑप्शन ए है दोस्तों तारापुर स्टेशन, ऑप्शन बी है काकरा काक काकरापुर स्टेशन, ऑप्शन सी है नौरारा स्टेशन, नारौरा नारौरा स्टेशन। सॉरी दोस्तों, मुझे परेशानी होती है, मैंने बताया है आप सभी को। डी डी क्या है दोस्तों? कलपक्कम स्टेशन। तो ऐसे अजीबो गरीबो नाम सुनकर क्या लगता है, मैं अभी पहली बार स्टार्टिंग किया हूँ, तो हो सकता है मेरे से प्रॉब्लम। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, तारापुर। भाई तारापुर समझ लो, बोलने में आसानी थी, ये सही है, ठीक है। अभी कला पक्कम होता तो क्या फिर प्रॉब्लम होती मुझे। तारापुर स्टेशन, जो कि पहली परमाणु ऊर्जा का स्टेशन है। ठीक है, भारत की बात हो रही, ना कि विश्व की। आप सभी को पहले भारत और विश्व में कन्फ्यूजन को दूर दूर करना है। पहले देख लेना है भारत की बात कर रहा हूँ कि विश्व की बात कर रहा हूँ, वो देख के फिर आपको जज करना है ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सी नदी साउथ इंडियन की गंगा के नाम से जाना जाता है? साउथ इंडिया की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? हमारे भारत की बात हो रही, ना कि, तो भारत में कौन सी है?
तो ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, कपेसी, कावेरी 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 कावेरी, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है नर्मदा। गोदावरी हमारा राइट हो जाएगा, कावेरी नहीं, ठीक है, गोदावरी। गोदावरी को साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है दोस्तों। अब आप सभी को अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको भारतीय संविधान ही खत्म करवा देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में है 11 है, ऑप्शन सी में 12 है, ऑप्शन डी में 14 है, 13 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। 12 अनुसूची हमारे भारत में संविधान में होती है। और कितने भाग होते हैं दोस्तों, 22 भाग हमारे संविधान में होते हैं। कितने अनुच्छेद होते हैं, 395 आर्टिकल्स होते हैं हमारे संविधान में। एक प्रियम्बल है जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा कानून इसे ही कहा जाता है। समझ में आ गया? तो आइए समझ लेते हैं और सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना दोस्तों, अभी तो तजुर्बे की कमी है। जिस दिन तजुर्बा हो जाएगा मेरे दोस्तों, उस दिन तो मैं फोड़ दूंगा। फोड़ने का अर्थ क्या होता है कि मैं उसे अच्छे तरीके से करने लगूंगा। अब बहुत लोग सोचते हैं फोड़ने का अर्थ कुछ और ही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरी लाइट चली गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी 1 मिनट में अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों, आप भी कहीं मत जाना। सो मेरे दोस्तों लाइट आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आप सभी का ऑप्शन ए है सुनीता विलियम, और ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है रेतु रेतु कनेगल करीघल करीघाल, ठीक है दोस्तों, नीतू करीघाल। ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा तो ये अभिनेत्री हैं, इनको छोड़ दो, ठीक है। तो भारत की सबसे पहली अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिला जो है वह कल्पना चावला है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, कल्पना चावला, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? राज्य की बात हो रही है, राज्य राज्य स्टेट की बात हो रही है मेरे दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो आप सभी को ऑप्शन ए में महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रदेश। और लगभग आज के टाइम पे हमको लग रहा है 23 मिलियन है, ठीक है दोस्तों, 23 मिलियन के आसपास। 23 मिलियन मतलब 330 मिलियन, 23 करोड़, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 23 करोड़। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है हमारे भारत में? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। समझ में आ गया। और सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग यही रहते हैं। मैं सब कुछ सही बताता हूँ तो बताऊँगा, रियलिटी को कभी कोई दबा नहीं सका है, रियलिटी तो सामने आती ही आती हैं। 3 चीज़ें छुपाई नहीं सकती दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, सच्चाई। तो ये तो तय है कि सच्चाई बाहर तो आएगी ही आएगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में किस राज्य को 7 बहनों का राज्य कहा जाता है? तो अभी मैं बता दूं, ये जो चारों दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये चारों की चारों सातों बहनों कहे जाते हैं। अब पता नहीं किस बेसिस पे मैं ऑप्शन बना दिया हूँ। सारे के सारे आप एक भी इसमें से कोई भी लगा के चले आओगे तो आपका राइट है। चाहे आप असम लगा दो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश लगा दो, चाहे आप मणिपुर लगा दो, चाहे आप नागालैंड लगा दो, सारे के सारे ऑप्शन आपके राइट हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रगान, भारतीय राष्ट्रगान, ठीक है दोस्तों, जन गण मन को, ठीक है, इसको पहली बार किसने गाया था? ठीक है, किसने नहीं गाया था, कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रगान जो है जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1911, ठीक है। ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1919,
19, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। ठीक है दोस्तों, तो आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, इस दिन गाया गया था 23 दिसंबर 1911 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 1911 1911 में 23 दिसंबर 1911 में जो है भारतीय राष्ट्रगान, ठीक है दोस्तों, गाया गया था जनगण मन। इसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भूलना नहीं इस सारी बातों को, ये सारी तो आपके माइंड में ही रहनी चाहिए, भूलना कभी नहीं चाहिए आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस भारतीय राज्य को मंदिरों का राज्य कहा जाता है? किस राज्य को, हमारे भारत में किस राज्य को मंदिरों का राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन सी में है कर्नाटका, ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, किस भारतीय राज्य को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी है सिक्किम। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल। अरे हिमाचल लिख रहा हूँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह हमने पहले भी बताया था, जहाँ पे संसाधन रुकते हैं, ठीक है, उसे हम बंदरगाह कहते हैं, चाहे वह जहाज का बंदरगाह हो, चाहे वह किसी भी चीज़ का हो जहाँ पे संसाधन रुकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 81। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, 25 उच्च न्यायालय हमारे भारत में हैं, 25। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बार हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ें समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें समझाऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की पहली रेलगाड़ी कब कब चली थी? तो ऑप्शन ए में 1848, ऑप्शन बी में 1853, और ऑप्शन सी में 1859 और 1869, ऑप्शन डी में है 1875। ऑप्शन बी में जो है दोस्तों वही हमारा राइट हो जाएगा 1853। आप सभी को एग्जैक्ट डेट बता दूं, 16 अप्रैल 1853 एग्जैक्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, कितना? 18 अप्रैल, 16 अप्रैल 2000 नहीं दोस्तों, 16 अप्रैल 1853। समझ में आ गया? तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी को समझना है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन ए इंडियन 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 गार्डनेस गार्डनेस कोलकाता, कोलकाता में इंडियन गार्डनेस जो है वो कोलकाता में है। और बी जो है, बी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, मुंबई में है। ऑप्शन सी एम ए चिदम्बरम अहमदाबाद में है। ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो हमको डी से मतलब है, तो हम लोग डी का करते हैं। ये नरेंद्र मोदी के नाम से भाई क्यों है? इससे नरेंद्र मोदी ने ही बनवाया है। अरे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्टेडियम है।
कहाँ पे है दोस्तों? अहमदाबाद। अहमदाबाद। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा कुछ है नहीं ये जीके वीके, लेकिन हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं आने वाली हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है? अब आप सभी को तटरेखा नहीं पता होगा दोस्तों। समुद्र के किनारे वाली जगह को कहते हैं तटरेखा। अब समुद्र के बीच में बहुत सारी चक्रोट, जानते हो चक्रोट, रोड। अब जैसे समुद्र में रोड बना है तो उसे भी कहेंगे तटरेखा। अगर यही समुद्र उधर है, ये हमारी तटरेखा हो जाएगी। जहाँ तक मतलब उसके बगल के स्थान को तटरेखा ही कहते हैं, समझ जाओ, इतना कौन बताएगा। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र। पूछा क्या गया है? भारत की सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, गुजरात है ऑप्शन सी में, गुजरात। सबसे बड़ी तटरेखा हमारे भारत के गुजरात की है। और हमको लग रहा है ये ख़त्म हो रहे हैं साले के सब ख़त्म हो रहे हैं मेरे मार्कर्स। इसे एक बार फिर से भरना पड़ेगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनका नाम आप कहीं भी लो तो इज्जत से लेना। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे मेरा अनुरोध है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे भारत के हैं। इनकी डिग्रियों की सम्मान कीजिए, ये इतने पढ़े लिखे थे, इनका सम्मान कीजिए। तो आपको जो है इनका नाम अगर कहीं भी जगह पे लेना है, किसी भी जगह पे लेना है, तो आपको उसके सामने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ऐसे बोलना है। तो आपको जो है, जो सामने व्यक्ति खड़ा होगा वो समझ जाएगा आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हो। जो पढ़े लिखे व्यक्ति की महत्व समझता है वो पढ़ाई का भी महत्व समझता है। तो आपको इनका नाम आदरणीय लेना है, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम भावुक होके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना उच्च 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 लिखा गया, न्यायालय नहीं लिखा गया है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा था, कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बॉम्बे न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी है मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में चावल की उत्पादन ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है हमारे भारत में। समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन एंड लास्ट माय क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे लोगों का। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम बात हो रही है, पहले न्यायाधीश कौन थे भारत के? तो पहला है, ऑप्शन ए है एच जे कनिया, और ऑप्शन बी है पी एन भगवती, ऑप्शन सी है एच एम वेक वेकट चेल चैल्या वेकट चैल्या, ठीक है। और ऑप्शन डी है एम ए बोबडे, बोबडे, ठीक है, बोबडे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इतने डिफिकल्ट वर्ड कौन, और नाम है कि क्या है पता है यार, ये नाम है या फिर पता है, कैसे कैसे नाम होते हैं दोस्तों, कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन ए में? एच जे कनिया।
कन्या। अब इनका फुल फॉर्म भी पूछ लो भाई। अब इनका फुल फॉर्म ऐसे ही बता दे रहा हूँ, हरिलाल सुनदास कन्या। तो हरिलाल जेकी मुदास कन्या, तो इनका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप सभी के एग्ज़ाम में भी काम आएँगे और आप सभी को शिक्षित होने में भी काम आएँगे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, ये कहीं न कहीं ज़रूर पूछे जाएँगे। आज आप पढ़ रहे हो तो कहीं न कहीं इसका प्रयोग होगा और आपको टेंशन नहीं होना है दोस्तों, टेंशन में नहीं जाना है। नहीं आया तो क्या हुआ, हम लोग पढ़े तो, हम लोग को ज्ञान तो हुआ इस चीज़ के बारे में, ये सोच के आपको पढ़ना है। तो लास्ट में आप सभी को क्या बताने वाला था, तो यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ, उसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को लेके मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप सभी समझना, और इस चीज़ को जो समझाने जा रहा हूँ ना, इसे ज़रूर से ज़रूर आप समझना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं फैमिली लिख रहा हूँ, ठीक है, फैमिली। अब यहाँ पे भी एक फैमिली लिख रहा हूँ, फैमिली। तो इसमें भी बहुत लोग रहते हैं, इस परिवार में रहते हैं, जैसे कि मान लो पापा हो गए, मम्मी हो गई, ठीक है, बहन हो गई, भाई हो गया, ठीक है। अब इसी में भी मैं बना लेता हूँ मैं ऐसे, जैसे कि आपको कंफ्यूज ना हो। ये मम्मी हो गई, ये पापा हो गए, ये बहन हो गई, ये भाई हो गए। अब बताइए, ये बहन जो है इस भाई को परेशान करे, गलत है। और ये भाई इनकी बहन को परेशान करे, ये गलत है। और इनके भाई इनकी बहन को परेशान करें, ये गलत है। इनकी बहन इनके भाई को परेशान करे, ये गलत है। और ये भाई जो है इनके मम्मी को गाली दें, ये गलत है। ये भाई इनके पापा को गाली दें, ये गलत है। ये भाई इनकी बहन को गाली दें, ये भी गलत है। ये भाई इनके भाई को गाली दें, ये गलत है। एक दूसरे के प्रति जो है घृणा भावना आपको नहीं रखना है मेरे दोस्तों। और जो देखने का नज़रिया होता है, वो नज़रिए को आपको बदलना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग सुधार करेंगे तो ही हमारा इंडिया डेवलप होगा। और आपको मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, जैसे इनका परिवार है उसी प्रकार से इनका भी परिवार समझो, ठीक है। यानी कि ये आपका परिवार हो गया, ये हमारा परिवार हो गया। आप अपने परिवार को जिस तरीके से समझते हो उसी तरीके से हमारे परिवार को भी समझो, और हम आपके परिवार को भी अपने परिवार जैसा ही समझेंगे। तो आप सभी को आज से जो है सभी के परिवार को अपने परिवार जैसा समझना है। समझ में आ गया? तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो दोस्तों। तो मिलते हैं कल, और आप सभी को मेहनत तब तक करनी है जब तक सफलताएँ ना हासिल हो जाएँ। समझ में आ रहा है? मेहनत आपको तब तक करनी है जब तक आपको सफलताएँ हासिल ना हो जाएँ, ठीक है? और आपके मम्मी-पापा जब इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप सभी पीछे क्यों हटोगे? ये बता दो, आपके मम्मी-पापा आज के टाइम पे, अभी डिग्री सेल्सियस की बात हो जाए, टेम्परेचर की, तापमान की बात हो जाए, आज के टाइम पे गाँव में कितने टेम्परेचर होंगे? 50 से कम होंगे, मैं मानता हूँ 48 से कम नहीं होंगे, 48 से ज़्यादा ही होंगे, या फिर 48 होगा। 48 में आप कभी घाम में काम करके देख लो, खेत में काम करके देख लो, आपके चमड़े जो होते हैं ना भाई, ये चमड़े काले पड़ जाएँगे और जल भी जाएँगे कुछ, समझ रहे हो? तो आपके मम्मी-पापा जब इतने तापमान में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी पंखे के नीचे बैठ कर के, पसीने आ रहे हों तो आने दो, पंखे के नीचे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो? करना पड़ेगा आपको। मैं यार रोता हूँ तो आप सभी क्यों नहीं रोते हो? और आप सभी अपने मम्मी-पापा के लिए इतना केयरेबल क्यों नहीं हो? ध्यानपूर्वक नहीं हो? क्यों नहीं हो? आपको अपने मम्मी-पापा का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे? आपको पढ़ाई करना होगा। आप जब सफल हो जाओगे, आप अपने मम्मी-पापा के सारे सपने को पूरा कर जाओगे। एक बात फिर से बोलूँगा दोस्तों, 50 डिग्री सेल्सियस में कोई खेत में काम कर रहा हो, वो भी हम आपके मम्मी-पापा हैं। तो आपके मम्मी-पापा जब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपके मम्मी-पापा काम कर रहे हैं, तो आप पंखे के नीचे बैठ कर के, पसीना भी उतना नहीं हो रहा है आपको, तो आप मेहनत क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना मेरे दोस्तों? करोगे, करना पड़ेगा आपको। आपका भाई आपको बोल रहा है, आपका दोस्त आपको बोल रहा है, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको अच्छा लगे। और ये भावनाओं को आप अपने अंदर किस किस भावनाओं को जागरूक करना है? पारिवारिक भावनाएँ। हमारी बहन, आपकी बहन, कोई बाँटी हुई नहीं है। आपकी बहन, हमारी बहन, हमारी बहन, आपकी बहन, आपकी मम्मी, हमारी मम्मी, आपके पापा, हमारे पापा, और हमारे पापा, आपके पापा, आप मेरी मम्मी, आपकी मम्मी। तो यार बाँटे नहीं हैं, हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं सब हमारे पारिवारिक हैं, ठीक है? कोई ना कोई रिलेशन है। तो क्यों बहन बेटियों के साथ आपको गलत काम करना है? नहीं करना है, आपको सभी लोगों को भी समझाना है।
इस चीज़ को आप सभी प्रतिबंधित करिए, इस चीज़ पे आप प्रतिबंध लगाइए, इस चीज़ को रोकिए, अपने इस अट्रैक्शन को रोकिए। अगर आपसे कोई बहन मिलती है तो उसको समझाना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके मम्मी-पापा आपको इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आपको इस जैसे काम को नहीं करना है। आपको केवल पढ़ाई करना है। आज के टाइम पे कोई लड़का किसी के लिए नहीं है, कोई किसी की इज़्ज़त नहीं समझता कोई लड़का किसी लड़की की। तो आपको जो है केवल पढ़ाई करना है। आप जब सफल हो जाओगी फिर आपके लिए हम सभी तो हैं ही, आपके लिए हम अच्छे-अच्छे रिश्ते ढूँढ देंगे। तो ऐसे समझाना है, एकदम बहन की तरह समझाना है, ना कि फालतू लड़कियों की तरह, ठीक है? मैं मानता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ बहुत ख़राब होती हैं, लेकिन उन लड़कियों को आपको इग्नोर करना है। जो आपकी सिस्टर लाइफ़ हो उन्हें देख कर के उन्हें समझाना है, ठीक है? ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, आपके मम्मी-पापा इतने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है? तो आपको ये करना चाहिए, आप करो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि आप सभी जो है लाइफ में बहुत कुछ करो यार, छोटा क्यों करना है, बड़े करेंगे। अभी हमारे साथ आपकी शुरुआत हुई है, मैं कहता हूँ आप शुरुआत में साथ हो तो आप मेरे सफलता में भी साथ रहोगे, मुझे पता है आप सभी भी सफल होगे मेरे साथ, होगे कि नहीं होगे? होगे, ठीक है? तो आप मेरे साथ चलिए और आप सफल होइए और हम भी सफल होंगे। उस दिन हम लोग एक क्रांति करेंगे, क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन। उस टाइम से हम लोग का आंदोलन जो शुरू होगा दोस्तों, परिवार के लिए होगा कि आज के बाद अगर कोई भी हमारे बहन को, हमारे पूरे भारत की बहनों को कोई भी टच करेगा उसको इतना दंड दिया जाएगा, कार्रवाई करवाएंगे उसके ऊपर। भारत की सभी बहनें, भारत के सभी भाई हमारे भाई और बहन हैं। मैं यही मानता हूँ भारत की सभी मम्मी और पापा हमारे मम्मी-पापा हैं। तो इसी भावनाएँ से आपको भी चलना है मेरे दोस्तों। आप अपनी भावनाओं को चेंज करिए, ठीक है? मुझे गुस्सा बहुत आती है लोगों को देख कर के कि ये एक-दूसरे के प्रति कितने बहुत गलत भावनाएँ लेके चलते हैं, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, एक बच्चा हूँ। बच्चा यानी कि 18 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। आज के टाइम पे आप सभी देख ही रहे हो पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल नेताओं को। हटाओ यार, छोड़ो ये सारी बातों को छोड़ते हैं। तो कल हम 50 क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। तब तक के लिए ओ बाय। शेरा उठ जरा ते फिर यो ही जलवा